2017 में भारत के किसी अखबार में खबर छपी जॉयता मोंडाल लोक अदालत की जज बनी। इस खबर में वैसे तो कुछ खास नहीं था, क्योंकि आए दिन न्यूज़पेपर में ऐसी रूटीन खबरें छपती रहती हैं, है ना? पर 29 वर्षीय जॉयता की कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। हम जैसे लोग जो नहीं जानते कि जॉयता कौन है, शायद ये टाइटल देखकर अपनी नजर दूसरी खबरों की ओर घुमा लेते। पर हम नजर घुमाने का विचार मन में लाएं, उससे पहले अगर आप मेरी माने तो मेरे साथ जॉयता के व्यक्तित्व से परिचित होने की यात्रा में मेरे साथ चलें। हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा चांडक और आज हम मिल रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिसने अपनी पर्सनल स्ट्रगल से खुद को निकालकर भारत में अपना नाम विशिष्ट व्यक्तियों की सूची में शुमार कर लिया है। कलकत्ता की ट्रेडिशनल बंगाली हिंदू फैमिली में एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जयंत। सबसे छोटा, सबसे प्यारा, बहुत लाडला। जयंत जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उसकी जिंदगी पलटने लगी। उसके हाव भाव, बातें, हरकतें देखकर परिवार नाखुश था। मुसीबतें तो तब शुरू हुई जब उसका एडमिशन बॉयज स्कूल में करवा दिया गया। जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझने के कारण वो स्कूल में हंसी का पात्र बन गया। वो समाज जो सिर्फ स्त्री और पुरुष को ही नॉर्मल एंड नेचुरल जेंडर समझता था, जो तृतीय पंथी होना आज भी इंसल्ट और पनिशमेंट से कम नहीं समझता है, उसने उस लाडले बेटे को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। उसके जैसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। उसे समझना तो दूर, न किसी को उसके साथ उठना बैठना स्वीकार था और न ही बात करना। खिन्न, परेशान, अपमानित जयंत ने जब मां से बात करने की कोशिश की तो वो उसे ऐसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गईं जिसने उन्हें मेंटल इलनेस का मरीज समझकर इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। दुर्गा पूजा पर बहनों जैसे उन्होंने मेहंदी लगा ली तो उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें बंद कर दिया गया और उसके बाद उन्हें घर में कभी पूजा उत्सव में शामिल ही नहीं होने दिया गया। 8 सालों तक ऐसी ही लड़ाइयां चलती रहीं। जयंत टूटता रहा, बिखरता रहा और एक दिन चुपचाप उसने घर छोड़ दिया। भीख मांगना और रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पर सो जाना। जिंदगी वाकई पलट गई। कलकत्ता से भागकर अब जयंत दिनाजपुर पहुंचा और अपने आप को उसने एक नई पहचान दी। जयंत जॉयता बन गई। उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए आवाज उठाना शुरू किया। साथ में शुरू किया कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करना। 2010 में लॉ की डिग्री लेने के बाद जिंदगी ने एक बार फिर पलटना शुरू किया। जॉयता अपने जिले की पहली ट्रांसजेंडर वोटर बनी। खुद का एनजीओ नोतून आलो शुरू किया। अपनी कम्युनिटी के हक में आवाज उठानी शुरू की। ट्रांसजेंडर्स के लिए लीगल राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ, मैरिज, नौकरी, बहुत कुछ था उनके पास लड़ने के लिए। वो उन लोगों के लिए लड़ रही थी जिन्हें समाज का हिस्सा तो छोड़ इंसान भी नहीं माना जाता है, जिनके पास वोटिंग राइट्स तक नहीं थे। आप समझ सकते हैं ना कि ऐसे लोगों की जरूरतें कितनी विशाल और कितनी विकराल होंगी। आज वे हजारों लोगों की आशादीप बन चुकी हैं, पर उनकी सम्मान की लड़ाई और समाज द्वारा दी गई यातनाओं ने उनका पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक वे 2017 में पहली ट्रांसजेंडर जज नहीं बन गईं। उनकी लड़ाई का नतीजा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली तृतीय पंथियों को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। वे सुर्खियों में तब आईं जब उन्होंने सरकार से अपनी कम्युनिटी के लिए चुनाव और सरकारी नौकरियों में आरक्षण यानी रिजर्वेशन की मांग की। एचआईवी पेशेंट्स के लिए आश्रम, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए निरंतर कार्य और निरंतर प्रयास डगर वाकई बहुत कठिन है। उन्होंने सरकार से ट्रांसजेंडर्स को मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत पर लगातार पहल की। उन्होंने एज अ जज सरकार को ट्रांसजेंडर्स को सुविधाएं मुहैया कराने को कहा। उनके लिए हर जिले में शेल्टर होम्स की मांग की। उन्हें रेलवे और पुलिस में भर्ती करने की गुजारिश की। इन सब चीजों के लिए लड़ना
उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। सफलता धीरे धीरे उनके कदम चूमने लगी। आज वे अपनी कम्युनिटी के लिए दुर्गा पूजा परफॉर्म करती हैं, और वो भी माँ के सामने। कहते हैं ना कि घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते। जो हो गया वो हम नहीं बदल सकते, पर मौन कर्मठ साहसी जॉयता के चुपचाप बढ़ते कदमों को गति देने के लिए अगर आप और हम हमारे इर्द गिर्द घूमती किसी जॉयता से सम्मानपूर्वक पेश आए, उन्हें हमारे समकक्ष इंसान होने का दर्जा दें, तो ये जॉयता मोंडाल जैसे लोगों के कार्य की सच्ची सराहना और सपोर्ट होगा। उनके जज्बे और हिम्मत को हम सबका सलाम।